नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय रोहतक की राजनीति बेहद गरमाई हुई है, क्योंकि जब से इनेलो ने रोहतक में अपनी जड़ें जमानी शुरू की और रोहतक के अंदर 25 तारीख को इनेलो ने जो अपना सम्मान दिवस समारोह आयोजित किया, उसके बाद से ही कांग्रेस के अंदर खलबली मची है, भगदड़ मची है। वैसे तो पहले ही बौखलाहट साफ नजर आ रही थी, क्योंकि अभय चौटाला का निशाना भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर था, और दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र का निशाना अभय चौटाला पर था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हुड्डा पिता पुत्र के जितने भी करीबी नेता हैं, चाहे वो सांसद जयप्रकाश की बात हो या फिर अन्य नेताओं की बात हो, अन्य विधायकों की बात हो, वो भी केवल और केवल अभय चौटाला पर हावी नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके मन में शायद ही अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने का डर होगा, भय होगा। लेकिन अब जो है वो बौखलाहट बिल्कुल साफ रूप से बाहर निकल कर आती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 25 सितंबर को इनेलो की रोहतक में जो रैली हुई वो बड़ी शानदार थी। इनेलो की जिस रैली से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि यह रैली रोहतक के अंदर फैल हो जाएगी, अभय चौटाला को कहीं और रैली करनी चाहिए थी, रोहतक में नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि रोहतक हुड्डा का गढ़ है और यहां पर अभय चौटाला के लिए, इनेलो के लिए भीड़ जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अभय चौटाला ने उस चुनौती को स्वीकार किया। अभय चौटाला ने 25 सितंबर को सम्मान दिवस समारोह रोहतक के अंदर ही मनाया और वहां पर अच्छी खासी भीड़ जोड़ने में भी अभय चौटाला और इनेलो पार्टी कामयाब रही। हालांकि इसका असर यह था, इसका प्रभाव यह पड़ा कि रोहतक के अंदर बीजेपी पार्टी से चाहे कोई इनेलो में आया हो या ना आया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देने का काम इनेलो ने और अभय चौटाला ने कर दिया। कांग्रेस पार्टी के अनेक नए पुराने युवा बुजुर्ग तमाम जो पदाधिकारी रहे हैं, इस तरीके के लोगों को जोड़ लिया, या फिर किसी समय में जो लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी होते थे, उनको इनेलो के साथ जोड़कर अपनी पार्टी को मजबूती देने का काम कर दिया। और इसी से जो है कांग्रेस की बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है। इनेलो की रैली होने के 2 दिन बाद अब कांग्रेस के लोगों की जुबान खुलनी शुरू हो चुकी है और कांग्रेस के नेता एक के बाद एक इनेलो के ऊपर बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया है कि इनेलो जो है वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के षड्यंत्र पर ही इनेलो ने रोहतक में कार्यक्रम किया है, रैली की है, जो कि पूरी तरह फ्लॉप रही है। लेकिन इस रैली के अंदर जो भीड़ थी, जितना अनुमान आम लोग लगा रहे थे उससे कहीं ज्यादा थी। उससे ज्यादा भीड़ आना यानी कि यहां पर कांग्रेस इनेलो को रोकने में असफल रही और इनेलो कांग्रेस को बड़ा झटका देने में कामयाब रही। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी नेता और हिसार लोकसभा से सांसद जेपी जयप्रकाश का भी बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि इनेलो की रैली पूरी तरह फ्लॉप रही, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बचाने का तरीका था। और साथ ही उन्होंने हिसार से जो कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और साथ ही इनेलो के समय में इनेलो की सरकार में मंत्री रह चुके नेता संपत सिंह, जो 25 सितंबर को इनेलो की रैली में देखने को भी मिले थे और मंच से उन्होंने अपना संबोधन भी दिया था और हुड्डा के खिलाफ दहाड़ भी लगाई थी। उस नेता के खिलाफ भी जेपी ने कहा, जेपी का जो बयान सामने आया उसमें वो कहते हुए साफ नजर आए कि संपत सिंह जो इनेलो के कार्यक्रम में चले तो गए, लेकिन उन्होंने सिर पर हरी पगड़ी तक नहीं पहनी। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि संपत सिंह सिर्फ दिखावे के लिए इनेलो की रैली में गए थे या फिर वो वास्तव में ही इनेलो में चले गए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि संपत सिंह पर बुढ़ापा हावी है, लेकिन सच्चाई इससे विपरीत है। सच्चाई यह है कि इनेलो की रैली तो शानदार रही, लेकिन इसमें अनेक विपक्षी दलों के नेता और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर नए पुराने नेता इनेलो की रैली में पहुंचे, जिससे हुड्डा पिता पुत्र को झटका लगना स्वाभाविक था, लाजमी था। अब इनेलो के रोहतक में रैली करने के पीछे की वजह भी स्पष्ट हो चुकी है और आप
आपको एक बार फिर बता दें कि इनेलो ने इस स्थान को ही क्यों चुना, क्योंकि पुराना रोहतक जिस क्षेत्र को बोला जाता है, जिसमें रोहतक के साथ साथ सोनीपत का इलाका भी शामिल है, तो इस पुराने रोहतक पर जिस भी पार्टी का, जिस भी नेता का दबदबा होता है, वो हरियाणा की सियासत में अपने आप को मजबूती से खड़ा करने में कामयाब रहता है। और यही वजह है कि अब इनेलो पार्टी और अभय चौटाला ने पुराने रोहतक में अपने पैर जमाने दोबारा से शुरू कर दिए हैं। नए सिरे से जो है कमबैक करने के रास्ते पर दौड़ लगानी शुरू कर दी है और इसका खामियाजा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भुगतना पड़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर एक बयान, पूर्व में कांग्रेस के नेता रहे और फिलहाल बीजेपी में प्रवक्ता कृष्ण मूर्ति हुड्डा का भी बयान सामने आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनेलो की रैली से हुड्डा पिता पुत्र को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, बीजेपी को इसका नुकसान नहीं हुआ। और हुड्डा पिता पुत्र को नुकसान होने के पीछे की वजह यह है कि इनेलो कांग्रेस के लाखों वर्करों को तोड़ने में कामयाब रही है। यह हम नहीं कह रहे, यह कृष्ण मूर्ति हुड्डा का बयान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह बात बोली है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में ही हुड्डा को बड़ा नुकसान इनेलो की रैली की वजह से हुआ है। और वो जो बौखलाहट है वो साफ अब नजर भी आ रही है कि किस तरीके से कांग्रेस के लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब उन्हीं की पार्टी का हाईकमान तवज्जो नहीं दे रहा, उनको अब तक सीएलपी लीडर नहीं बनाया गया, उनको अब तक नेता प्रतिपक्ष की कमान नहीं दी गई और वो लगातार ये जिम्मेवारी, ये पद पाने के लिए टकराए हुए हैं, हाईकमान से भिड़े हुए हैं, हाईकमान के सामने अड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस बार कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भी हुड्डा खेमे से नहीं बनाया जाएगा, बल्कि किसी दूसरे खेमे से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या फिर ऐसे किसी न्यूट्रल नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा जो ना हुड्डा का करीबी होगा, ना शैलजा का करीबी होगा, ना सुरजेवाला का करीबी होगा, जो तमाम नेताओं को एक लाठी से हाकेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह दूसरा बड़ा झटका हुड्डा के लिए था और अब तीसरा बड़ा झटका देने का काम इनेलो पार्टी ने कर दिया है। एक तरीके से रोहतक के अंदर जिसको हुड्डा का गढ़ बोला जाता है, तो हुड्डा के गढ़ में खलबली मच चुकी है। इनेलो की रैली ने हुड्डा का घमंड और राजनीतिक जो वर्चस्व था उसको तोड़ने का काम कर दिया है और हुड्डा के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है कि अगर हुड्डा अब भी नहीं चेते तो उनका गढ़ जाने में, उनका गढ़ टूटने में देर नहीं लगेगी और इनेलो इसको करके भी दिखा सकती है। 25 सितंबर की रैली से ये एक तरीके का संदेश हुड्डा के लिए था, ये वार्निंग हुड्डा के लिए थी और इसका जो है अच्छा खासा इफेक्ट भी कांग्रेस के साथ साथ हुड्डा परिवार पर देखने को मिला है। हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष रूप से रोहतक के लोग इस मामले को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।